आप सबका स्वागत है आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट नियम के लिए। अब आप सोचेंगे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों चीज़ें। इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ मैं? इंटरेस्टिंग कहने का रीज़न ये है कि आज जो टॉपिक आप करने जा रहे हैं इसको फादर और सन ने दिया, और अच्छी बात ये है उन दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला। और इसमें खास बात एक और दिखता है कि जिन उनके बेटे को यंगेस्ट साइंटिस्ट कह सकते हैं, यंगेस्ट फिजिशियन कह सकते हैं आप, जिनको 25 ईयर में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया होगा। तो हम बात करने वाले हैं ब्रेक्स लॉ की, ब्रेक का नियम की, और या फिर इसको द ब्रेक्स ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं, पहले वो बाप और बेटे कौन रहे, इनसे मिलिए। ये पहले जो दिख रहे हैं आपको, ये विलियम हेनरी ब्रैग हैं, और ये दूसरे जो देख रहे हैं आप, ये विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं। इन दोनों को 1915 में इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला, जिसमें खास ये रहा कि 2018 तक विलियम लॉरेंस ब्रैग भौतिकी में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। क्लियर है? अब सवाल या ये भी समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने क्या बताया है। बताया इन्होंने कुछ स्पेशल नहीं, जो हम जानते हैं उसी पर डिस्कशन है। क्या जानते हैं हम लोग? किसी क्रिस्टल पर जब एक वर्णी एक्स किरणें आपतित होती हैं, कोई भी क्रिस्टल है उस पर जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इंसिडेंट होता है तो क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा विवर्तित हो जाते हैं। यहां तक तो हम जानते हैं, भाई आपतित होगा तो परमाणु उसको विवर्तित कर देते हैं। तो ब्रेग्स ने क्या किया? ब्रेग्स ने संपोषी विवर्तन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे ब्रेग का नियम कहते हैं। संपोषी कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन के लिए एक नियम दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या नियम दिया होगा, कैसे दिया होगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आप ये कहिए, इस डायग्राम को मैं ओपन करवा लेता हूं। देखिए, इस डायग्राम में फोकस करिए आप। देखिए, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन के लिए एक्स रेस का डिफ्रैक्शन कैसा होना चाहिए? परस्पर समांतर क्रिस्टल तलों के द्वारा होना चाहिए। ठीक ठीक। और दूसरा, यहां से जो विवर्तित एक्स किरणें हैं वो समान कला में होनी चाहिए। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये दो क्रिस्टल प्लेन हैं, उनके बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है, और ये ग्लैंसिन एंगल अगर थीटा है, जो आपतित किरण के साथ एंगल बन रहा है वो पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। इतना हम जान रहे हैं। अब फोकस कहां पे करेंगे आप? पाथ डिफरेंस पे। किस पे फोकस करना है हम लोग को? पाथ डिफरेंस पे। चलिए शुरू करें फिर। यहां क्या करिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास ये दो क्रिस्टल प्लेन लिया है आपने, और इन दोनों क्रिस्टल प्लेन के बीच का डिस्टेंस आपने d लिया। एक एक्सरे लिया है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे AB, जो यहां इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे या B एटम के ऊपर, और ये DE इंसिडेंट हुआ E के ऊपर, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका रिफ्लेक्शन हो गया है। ठीक है, हम लोग का फोकस फिक्स है, हम पथांतर चाहते हैं, पाथ डिफरेंस चाहिए अपने को। ठीक। अब यहां से एक चीज ये भी समझिए आप
कि ये वाला जो ए बी है वो डी ई से छोटा है। कितना छोटा है? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इतना छोटा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना। और ये जो बी सी है वो ई एफ से छोटा है। कितना छोटा है? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ई क्यू छोटा है। पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा होगा? इतने का, मतलब पी ई प्लस ई क्यू ज़्यादा है। तो पाथ डिफरेंस कितने का लिखे? पी ई प्लस ई क्यू आया। अब क्या करते हैं, ये दो ट्रेंगल है, इस पे बात करेंगे। एक ट्रेंगल है आपका पी बी ई और दूसरा ट्रेंगल है आपका ई बी क्यू। तो इसमें बात करिए अब बी पी ई पे साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? पी ई, ये पी ई थीटा के जस्ट सामने वाला पी ई बाई बी ई, ठीक है, पी ई बाई बी ई, और बी ई की वैल्यू डी के बराबर, ठीक है, ठीक है, आया। अब डी को अगर हम लोग ट्रांसफर कर दें तो पी ई डी साइन थीटा निकल आया। दूसरा ट्रेंगल ले लो आप, बी क्यू ई ड्रॉ कर लिया होगा आपने, इसमें भी साइन थीटा लगा देते हैं अगर, तो सेम कंडीशन आएगा और ई क्यू की वैल्यू डी साइन थीटा के इक्वल। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिए। तो अगर पुट करते हैं तो आपको ये मिलेगा, पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा के बराबर होगा। अगर आपको संपोषी विवर्तन चाहिए तो पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2d साइन थीटा अगर रखते हैं तो ये समीकरण बना, जहां n की वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, और ये ब्रेग का नियम है। यही आपके ब्रेग का नियम होगा, ठीक है, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। और ध्यान ये रखिए कि इस नियम को अगर कोई फॉलो करता है या इस नियम का पालन होने पर ही सभी तलों के सभी परमाणुओं से विवर्तित किरणें समान कला में होती हैं और फिर संपोषी विवर्तन होता है। क्लियर है बात? क्लियर है? ये रहा 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर पे बात करेंगे, ठीक है? ठीक, अगला लेक्चर जो होगा उस पे हम लोग ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।